इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पीडीएफ एलिमेंट पीडीएफ एडिटर ने, जो आपके मैक के लिए बेस्ट पीडीएफ एडिटर है, जो ऑफर करता है इजीएस्ट वे टू क्रिएट, एडिट, कन्वर्ट, एनोटेट एंड साइन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑन योर मैकबुक। पीडीएफ एलिमेंट जो है बेस्ट एक्रोबैट का ऑल्टरनेटिव भी है और एक सिंपल एडिटर है पीडीएफ के लिए, जो कि मैक्सिमाइज करेगा आपकी डॉक्यूमेंट प्रोडक्टिविटी को। ये है पीडीएफ एलिमेंट का सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अपने सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को। इसी के साथ आप जो है मार्कअप का इस्तेमाल करके हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। पेंसिल का इस्तेमाल करके जो है मार्कअप का और ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं पीडीएफ में, इमेजेस ऐड कर सकते हैं और अपने पीडीएफ के अंदर जो है आप लिंक्स भी यानी कि हाइपर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। और कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको हाइड करना है तो आप वो भी इसमें जो है हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है पीडीएफ में, जिसमें पीडीएफ कन्वर्जन भी आता है। पीडीएफ एलिमेंट जो है वो आपके मैक के लिए है बेस्ट पीडीएफ एडिटर एंड रीडर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे मैकबुक एयर M1 वर्सेस मैकबुक प्रो M1। दोनों ही 2020 के मॉडल्स है। अभी कुछ महीनों पहले ही एप्पल ने इनको रिलीज किया है और दोनों के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है वो तकरीबन 30,000 रुपये का है। 30,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। मैकबुक एयर M1 आपको मिल जाता है तकरीबन 92,000 रुपीज़ में। वहीं पे मैकबुक प्रो M1 जो है आपको मिलता है 1,22,23,000 के आसपास। दोनों पे ऑफर्स होते हैं, उसके बाद ये आपको और कम कीमत में मिल जाते हैं। लेकिन 30,000 का जो प्राइस डिफरेंस है मैकबुक एयर M1 का और मैकबुक प्रो M1 के बीच में, ये जो है प्राइस डिफरेंस किन चीज़ों का है और किस डिवाइस के लिए आपको जाना चाहिए एज योर पर्सनल लैपटॉप, आइए इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को मैं जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा जो है बेंचमार्किंग वगैरह में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों डिवाइसेस के, एयर का भी प्रो का भी, हमारे चैनल पे अनबॉक्सिंग भी है, रिव्यू भी है, जिसके अंदर मैंने गेमिंग करके दिखाया, आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाया, सारी चीज़ें आपको करके दिखाया है, बेंचमार्क्स तक उसके अंदर बताए हैं और बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उन बातों में जाकर फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन है और दोनों के बीच में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग वीडियो हमने आज बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो है साइज़ और वेट का। साइज़ का डिफरेंस किस तरीके का है? मैकबुक प्रो जो है उसका जो थिकनेस है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि एक ही थिकनेस आपको देखने मिलती है। लेकिन पे मैकबुक एयर M1 ये टेपर्ड डिजाइन के साथ आता है, यानी कि जो इसका सबसे पतला पोर्शन है वो मैकबुक प्रो से पतला है, लेकिन इसका जो थिकेस्ट पार्ट है वो मैकबुक प्रो से थिक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये थिकनेस और साइज जो है कोई डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का जो ओवरऑल साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ जो थिकनेस है उसमें इस तरीके का डिफरेंस है कि मैकबुक एयर में एक पॉइंट जो है वो मोटा है, एक पॉइंट पतला है, और मैकबुक प्रो में कंप्लीटली जो है एक जैसा यूनिफॉर्म डिजाइन दिया है इन्होंने। इसके बाद दोस्तों दोनों डिवाइसेस के जो डिस्प्ले का साइज है 13.3 इंचेस, जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है, जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि दोनों के अंदर P3 वाइट कलर गैमेट आता है, ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी आती है, जो कि पहले एयर के अंदर नहीं दी जाती थी लेकिन अभी एप्पल ने दिया है। तो दोनों डिस्प्ले जो है इक्वली गुड है। लेकिन डिस्प्ले के अंदर एक फ़र्क आता है, वो ये है कि मैकबुक एयर M1 का जो डिस्प्ले है वो ब्राइटनेस देता है आपको मैक्सिमम 400 निट्स की, और मैकबुक प्रो M1 का डिस्प्ले देता है 500 निट्स की। तो डिस्प्ले अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिस्प्ले इक्वली गुड है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आउटडोर्स में जाते हो या ब्राइटर एनवायरनमेंट में काम करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, उस टाइम पे ये जो मैकबुक प्रो M1 का डिस्प्ले है ब्राइटर वाला, ये आपके काम जरूर आएगा। तो यहाँ पे एडवांटेज है मैकबुक प्रो M1 के पास। इसके बाद आते हैं दोस्तों कीबोर्ड की तरफ। तो दोनों की कीबोर्ड जो है एग्जैक्टली सेम है, ओवरऑल लेआउट सारी चीजें सेम है। सिर्फ मैकबुक प्रो M1 के अंदर आपको एक टच बार मिलता है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मेरी अगर पर्सनल चॉइस आप पूछे तो ये मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल या यूजेबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टच बार नहीं होने से टच बार होना मुझे बेटर लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रोल्स और जो भी एप्लीकेशन में आप होते हो उसके मुताबिक यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, जो कि एयर में नहीं है। लेकिन ये भी आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है एक टाइप की कन्वीनियंस और लग्जरी फीचर जैसा आप बोल सकते हो, जो कि टच बार के फॉर्म में एप्पल ने दिया है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला डिफरेंस, जो कि है इनके इंटरनल्स के अंदर, जहां पे दोनों के अंदर M1 चिपसेट तो एप्पल ने दिया है। दोनों के अंदर जो CPU है वो 8 कोर का है, और दोनों यहाँ पे बेस मॉडल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के अंदर 8 GB का रैम आता है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है। और दोनों के अंदर जो है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो रैम और स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैकबुक एयर M1 है उसका जो बेस मॉडल है उसके अंदर जो GPU आता है वो आता है 7 कोर का, जहाँ पे मैकबुक प्रो M1 के अंदर जो GPU आता है बेस मॉडल के अंदर वो 8 कोर का आता है। अगर आपको मैकबुक एयर का इससे अपर वाला मॉडल लेंगे तो उसके अंदर आपको 8 कोर का GPU देखने मिलेगा। तो स्लाइटली यहाँ पे ग्राफिक परफॉर्मेंस जो है मैकबुक एयर M1 का वेरी स्लाइटली प्रो से कम है। तो अगर आप बहुत इंटेंसिव टास्क करते हो ग्राफिक्स वाले,
तो आपको मैकबुक प्रो के लिए जाना चाहिए। एयर के ऊपर स्लाइटली आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है दोनों का वो एग्जैक्टली सेम है। और ये चीज़ हमको वीडियो रेंडरिंग के अंदर भी देखने मिली थी, जहाँ पे हमने टेस्ट किया था इन दोनों का मैकबुक इंटेल वाले के साथ, जहाँ पे मैकबुक एयर ने सबसे फास्टेस्ट रेंडर किया था वीडियो को, प्रो से भी ज़्यादा फास्ट। अगला डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस के अंदर बैटरी लाइफ के अंदर, जहाँ पे मैकबुक एयर M1 आपको 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है, वहीं पे मैकबुक प्रो M1 आपको 2 घंटे ज़्यादा यानी कि 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। और दोनों डिवाइसेस पे जो बैटरी लाइफ है इट इज़ फिनोमिनल। आप वीडियो एडिटिंग करो, रेंडरिंग करो, इनकी बैटरी खत्म ही नहीं होती, ये डिवाइसेस हीट ही नहीं होते। इसके बाद जो डिफरेंस आता है दोस्तों वो आता है फैन का होना और ना होना। मैकबुक प्रो M1 के अंदर एक फैन दिया हुआ है, जबकि मैकबुक एयर M1 के अंदर कोई फैन नहीं दिया हुआ है। मैकबुक प्रो M1 के अंदर फैन देने के बावजूद इसके फैन को ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हीट होता ही नहीं है। और मैकबुक एयर भी जो है बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। हमने इतना बड़ा वीडियो रेंडर किया था, जिसको रेंडर करने में ये इतने पावरफुल मशीन होने के बावजूद वो 4K वीडियो रेंडरिंग में उनको 10 मिनट्स लगे थे, और इंटेल वाले को जो है 17 मिनट्स लगे थे। लेकिन इन दोनों का फैन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके अंदर फैन तो है ही नहीं, इसका फैन भी स्टार्ट नहीं हुआ, और दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल था। इनफैक्ट एयर का कम था प्रो के मुकाबले। तो फैन जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते हो अपने मशीन्स के ऊपर, अपने लैपटॉप्स के ऊपर, तब आपके लिए फ़ैन का होना जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं पर्सनली फ़ैन वाला लैपटॉप ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसका फ़ैन जो है प्रो M1 का ये हल्की सी स्पीड पे मैं सक्सेसफुली ऑन कर पाया हूं, क्योंकि जब मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था यूट्यूब पे और हैंड ब्रेक करके एप्लीकेशन आता है उसके अंदर मैं वीडियो को कॉम्प्रेस कर रहा था, उस टाइम पे इसका फ़ैन जो है वो स्लाइटली चालू हुआ था। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे एप्पल का फाइनल कट प्रो, तो फ़ैन तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उस केस में आप एयर के लिए भी जा सकते हो। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों वो है चार्जर के अंदर। बिल्कुल चार्जर के अंदर भी डिफरेंस है। मैकबुक प्रो M1 के अंदर आपको मिलता है 61 वॉट्स का चार्जर, वहीं पे मैकबुक एयर M1 के अंदर आपको मिलता है 30 वॉट का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पे जो प्रो है वो डेफिनेटली एयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट को भी आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि चार्जर जो है मैकबुक के ये सस्ते नहीं आते। तो अगर आपको एयर का चार्जर स्लो लगा बाद में तो आपको अपग्रेड करना होगा, तो एक्स्ट्रा पैसे आपकी जेब से जाएंगे। अगला जो फर्क है दोस्तों वो माइक्रोफोन्स के अंदर है। दोनों लैपटॉप्स के अंदर ट्रिपल माइक्रोफोन का सेटअप दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैप्चर करते हैं। लेकिन जो मैकबुक प्रो के माइक्रोफोन्स है वो स्टूडियो क्वालिटी की ऑडियो क्वालिटी कैप्चर करते हैं। लेकिन मैंने एयर का भी रिव्यू किया, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी जो ऑडियो कैप्चर हुआ है वो भी स्टूडियो क्वालिटी का ही है। और स्टूडियो क्वालिटी से मतलब है कि थोड़ी बेटर क्वालिटी का दूसरे लैपटॉप्स के मुकाबले। एक्चुअल स्टूडियो क्वालिटी के लिए आपको बहुत महंगा माइक्रोफोन का सेटअप लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे माइक्रोफोन दोनों के अंदर दिए हुए हैं। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों दोनों लैपटॉप्स के अंदर वो है बेटर स्पीकर्स का होना। मैकबुक प्रो M1 के अंदर एयर के भी स्पीकर्स अच्छे हैं, प्रो के भी अच्छे हैं, लेकिन प्रो के जो है वो स्लाइटली बेटर स्पीकर्स एप्पल ने दिया है। इसके अलावा बाकी चीज़ों में डिस्कस नहीं करना चाहते कि दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर सेम चल रहा है, मैक OS बिग सर है, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे। दोनों का जो इंटरफेस है मैक OS का वो एग्जैक्टली सेम है, टाइपिंग एक्सपीरियंस सेम है, गेमिंग एक्सपीरियंस सेम है, वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस सेम है। तो ये चीज़ों के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। तो इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करते जाए तो सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। लेकिन मैं आपको कुछ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर M1 चिपसेट है, तो दोनों के अंदर ग्लिचेस आपको देखने मिलेंगे इंटेल लैपटॉप्स के मुकाबले, इंटेल मैकबुक्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो M1 चिपसेट है ये नया है। लेकिन एप्पल धीरे धीरे इसको जो है बहुत ही फास्ट इनफैक्ट सॉल्व करते जा रहा है और इसके ग्लिचेस कम होते जा रहे हैं। और M1 चिपसेट का होना, इसका फ़ायदा ये है कि आप इन मैकबुक्स के ऊपर सिर्फ मैकओएस के एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि आईपैड और iOS के यानी कि आईफोन के एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, क्या 30,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा डाल के मैकबुक प्रो लेना चाहिए या फिर मैकबुक एयर के लिए जाना चाहिए? अगर आप वीडियो एडिटर हो, फोटो एडिटर हो, आपको बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, आपके लिए वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आपका जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो एडिटिंग में भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब आपको मैकबुक प्रो M1 के लिए जो 30,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा देंगे वो आपको ज़रूर वर्थ लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग कोडिंग करते हैं, जो लोग जो है वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, कॉलेज का काम करते हैं, इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, वो लोग के लिए मैकबुक एयर M1 जो है एक परफेक्ट डिवाइस मुझे लगता है। प्रो के लिए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है दोनों का ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम ही है। 19-20 का फ़र्क रहेगा आपको लॉन्ग रन में भी अगर आप देखेंगे तो। बाकी सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया वो बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स है। इसके अलावा जो कि डिस्प्ले और फैन के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है वो काफ़ी छोटे लगते हैं मुझे,
जिसके लिए आपको 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना मुझे वर्थ नहीं लगता है। और अगर आप मैकबुक एयर लेते ही हो और 30,000 रुपीज़ बचाते हो तो वो 30,000 रुपीज़ को आप जो है अच्छे यूज़ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि जानते ही आप मैकबुक्स के अंदर जो है सिर्फ USB टाइप सी पोर्ट आता है, तो इसलिए आपको एक USB हब जो है इस तरीके का लेना पड़ता है और अच्छे क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का और काफ़ी जो है प्रीमियम क्वालिटी का हब लेंगे आप तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बेल्किन का मेरे पास हब है, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बेल्किन की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बेल्किन का हब है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने मैकबुक प्रो के लिए, इसका रिव्यू भी चैनल पे है। तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, USB पोर्ट्स मिल जाते हैं मल्टीपल, एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है, तो आपका सारा काम हो जाता है। इनफैक्ट SD कार्ड रेटर भी इसके अंदर दिया है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ का हब आता है। इस तरीके के अच्छे क्वालिटी के हब जो है 8 से 10 हज़ार के आते हैं। जो ये पैसा आप बचाएंगे प्रो लेने की जगह एयर लेके, उसमें आप ये एक्स्ट्रा हब ले सकते हैं। और दोस्तों जब इतने महंगे मैक्स आप लेते ही हो तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का बैग लेना भी ज़रूरी है। केस की जगह मैं बैग जो है उसको प्रेफर करता हूँ। मैं केस कभी अपने मैकबुक पे नहीं लगाया, इंटेल वाला भी मेरे पास मैकबुक है, उस पर भी मैंने केस कभी लगाया, एक स्क्रैच एक डेंट नहीं आया। लेकिन अच्छे क्वालिटी का एक आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन वाला बैग अगर आप लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। ये मैंने एप्पल स्टोर में देखा था तो तकरीबन 4,000 रुपये का बिक रहा था, 4,000 रुपये की इसकी MRP है। लेकिन मैंने अमेज़न से इसको तकरीबन 1800 से 2000 रुपये में लिया, उस टाइम पर लिया था, याद नहीं है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ड्रॉप प्रोटेक्शन वाला बैग है और इसके अंदर जो है अच्छी खासी पैडिंग इन्होंने दे के रखी है, तो ये पैसा भी जो आप इसमें बचाएंगे ये इस बैग को लेने में आप डाल सकते हैं। और इसका नाम है टार्गस और ये जो मॉडल है इसका नाम है ग्रिड। इसके अलावा दोस्तों आप ये जो पैसा बचाते हो वो पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो एक अच्छा बड़ा डिस्प्ले लेने में, तो आपके ऑफिस में वो डिस्प्ले रख सकते हो और अपने मैक्स को उससे कनेक्ट करके एक्सटर्नल डिस्प्ले के तौर पे उसको यूज़ करके अपने आंखों को भी जो है सुकून दे सकते हैं। उसके अलावा जो पैसा आप बचाएंगे दोस्तों उसमें आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड और मैजिक ट्रैक पैड या फिर एक अच्छा माउस भी परचेज कर सकते हैं। जो भी मुझे पसंद आएंगे इनके लिए एक्सेसरीज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन दोनों मैकबुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। फैंटास्टिक मशीन्स है, इंटेल वाले के साथ कंपैरिजन और जो बाकी के रिव्यूज़ भी चैनल पे मौजूद है, तो जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।